रहमानिर्रहीम। जान करके खुशी होगी सेलिब्रेट कर रहा है फिट इंडिया, सेलिब्रेटिंग फिट इंडिया। उसी मुहिम के तहत हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस मुख्तसर से इस प्रोग्राम को हम शुरू करना चाहते हैं। पहले तिलावत कलाम पाक से मैं दरख्वास्त करता हूँ उवैस साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अखंड योगा कार्यशाला जो 21 जून 2022 से चल रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यानी फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आज की ये महफ़िल, आज का ये योगा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें आप सब शरीक हो रहे हैं। सैयद तारिक मुर्तज़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो चेयरपर्सन भी हैं फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उनकी पूरी एक आप ये कह सकते हैं कि इधर 3 सालों में, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि तन मन धन से, यानी ये जो मुहावरा है तन मन धन, ये इन पर पूरा सादिक आता है। अपने तन और मन और धन भी इनका उसमें शामिल है। उससे पूरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर भी, स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह के फंक्शंस को ये ऑर्गेनाइज़ 3 सालों में करते रहे हैं। और फिज़िकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें 910 दिन शायद या इससे भी ज़्यादा दिनों से रेगुलर योगा को मुनक़िद कर रहे हैं। हम इनकी मदद से, इनके कोलैबोरेशन से हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम। आप सब आज के इस योगा में आप शरीक हो रहे हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और मैं बाज़ाब्ता तौर पर 2 शब्द के लिए पहले हम डायरेक्टर उर्दू एकेडमी प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ इज़हार ख्याल करें। फिर हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी सैयद तारिक मुर्तज़ा साहब हैं, वो 2 शब्द आपसे बोलेंगे और फिर ये आधे घंटे का प्रोग्राम आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। पीछे सैयद मुर्तज़ा साहब, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, दूसरे साथी, हमें बेहद खुशी है कि हम सब आज जमा हैं यहाँ अपनी हेल्थ के हवाले से। इंसान को जो नेमतें अल्लाह की तरफ से मिली हैं उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत है उसकी सेहत। अगर सेहत है तो वो छोटा सा बच्चा जो अभी आपके पीछे घूम रहा है वो भी फूल की तरह नज़र आएगा, और अगर सेहत नहीं है तो 6 फीट का इंसान अपने तमाम मसल्स और अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद अगर सेहत नहीं है तो वो आपके लिए एक कमज़ोर से ज़र्रे की मानिंद है, वो किसी काम का नहीं है। हम लोग और हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से सेहत पर ध्यान देता रहा है, इसके लिए योग का प्रोग्राम होता रहा है, इसके साथ साथ मुराक़बे की रिवायत हमारे यहाँ रही है मुसलमानों में। इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें आज के ज़माने में मुख्तलिफ़ हेल्थ के प्रोग्राम होते हैं। आज हम लोग इंडिया फ़िटनेस के तहत, यानी हिंदुस्तान के जो लोग हैं किस तरह अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, उसके तहत एक तरह का त्यौहार है ये कि अपनी सेहत का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब मिलकर कलेक्टिवली, एक तो अलग अलग हम लोग सेहत का ख्याल रखते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, हिफाजत करते हैं ठंडक गर्मी से अपनी, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टिवली हम लोग जमा होकर अपनी सेहत का दिन मना रहे हैं। तो आपको सेहत का ये दिन मुबारक हो।
हम बेहद शुक्रगुजार हैं हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ख़ासतौर पर चेयरपर्सन के और इंस्ट्रक्टर साहब विष्णु जी के, गालिबन विष्णु जी नाम उनके, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और तशरीफ़ लाए। और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि हम सब जुड़े हुए हैं एक साथ। और अब प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक उर्दू का शेर है, आप सब जानते हैं कि तंदुरुस्ती अगर न हो सारी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत इसीलिए है कि जब हम इस तरह से बैठेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, और जैसा कि सर ने बताया कि वर्जिश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जमा और इकट्ठा जी हुए हैं। अगर जो लोग अपने आप से मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है जिसके लिए हम सब जमा हुए हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आज के मेहमान खुसूसी और पूरे अलीगढ़ में वर्जिश की इस फिज़ा को हमवार करने वाले प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तज़ा साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मौके पर दो शब्द करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला आप भी थोड़ी सी बैठ जाइए। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, यहाँ के बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू एकेडमी की तरफ से आपको ये सेलिब्रेटिंग फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके आप सब लोग गवाह हैं, गवाह के तौर पे यहाँ पर बैठे हुए हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं योग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ख़ास करके दो जानकारियाँ इसकी ज़रूर दे दूँ, और थोड़ी सी ये दोनों जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं। सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन तो ये है कि हम इसको योगा बोलते हैं। ये योगा नहीं है, योग, ये योग है। मुझे बहुत खुशी हुई डायरेक्टर साहब ने इसको जब पहली बार बोला, जब अभी बोल रहे थे दो शब्दों में, तो इसको योग बोला। मुझे हैरत भी हुई, लेकिन जाहिर सी बात है इल्म का कोई जो है वो बाउंड्री नहीं होती है। तो उर्दू एकेडमी का डायरेक्टर भी इसको योग जानता है और बोलता है, ये मेरे लिए जो है वो बड़ी मसरत की बात है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। एक बार ज़ोरदार तालियाँ अपने डायरेक्टर साहब के लिए आप लोग बजा देंगे। राइट, दैट्स इट। बड़ी स्लो तालियाँ हैं उर्दू एकेडमी की, एक बार अभी भी सारे आप लोग मिल करके ताली बजा रहे हैं और विष्णु कुमार अकेला ताली बजा रहा है। और तेज कर दी। राइट, एक तो ये योग है, संस्कृत जुबान है, योग गा नहीं, योगा नहीं। ये असल में होता क्या है कि हम हिंदुस्तानियों के साथ बड़ा दुर्भाग्य है, ये अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती की बात है कि यहाँ चीज़ होती है हम उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। जब ये यहाँ से उठ करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में चली जाती है, वहाँ फिर रिसर्चेज होती हैं, और फिर वहाँ से जब लौट करके आती हैं लिपट करके कुछ लॉलीपॉप्स बन के और कुछ योगा बन के जब वापस आता है, तो हम सब उसको योगा योगा कहने लगते हैं। इवन कि सारी मिनिस्ट्रीज इसको जो है वो योगा इंटरनेशनल योगा डे बोल रहे हैं। कहते कहते थके जा रहे हैं हम लोग कि साहब नहीं, ये योगा नहीं है, योग। आप लोग तो योग बोलो, कम से कम दिल्ली से आवाज़ उठेगी योग की तो हम भी बोलेंगे योग। लेकिन बहरहाल ये एक गलतफहमी है। दूसरी एक और गलतफहमी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आपके लिए, सब लोगों के लिए, वो ये है कि योग जो है वो किसी विशेष देश, धर्म, किसी विशेष कम्युनिटी का नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर समझना हो आपको, मिसाल के तौर पे आपको इस्लाम समझना है, और आप जो है वो मुसलमानों के इलाके में चले जाइए और वहाँ पर 50 साल के जीवन गुजार लीजिए आप अपना, आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा क्या? नहीं। अगर आपको इस्लाम समझना है तो आपको उसकी जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं आपको उसके ज़रिए से समझना होगा। यानी कि आपको कुरान और जो अहादीस की आपके पास कुतुब हैं उनसे आपको समझना होगा कि इस्लाम असल में है क्या। मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी उनकी कुछ डाउनफॉल्स हैं, कुछ जैसे सारी कम्युनिटीज़ होती हैं ऐसे सबके साथ है। लेकिन अगर आपको इस्लाम समझना हो, इसी तरीके से अगर आपको योग समझना हो, तो अगर आप पूरे देश में देखें और समझ जाएं कि योग ये होता है, तो नहीं, ये योग नहीं है। उसके लिए भी आपको योग के स्क्रिप्चर से आपको समझना होगा कि योग का स्क्रिप्चर क्या कहता है। योग का एक मतलब जिसको कहते हैं ना फाउंडेशनल स्क्रिप्चर, फाउंडेशनल स्क्रिप्चर जो है वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है।
आप में से बहुत से लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, योग सूत्र। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र के अंदर बताया गया है एक जगह, जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। ये संस्कृत में उन्होंने बोला है, क्योंकि सारा स्क्रिप्चर इसका, योग का सारा स्क्रिप्चर जो है वो संस्कृत में टोटल। जाति, देश, काल, समय, ये 4 चीज़ों का नाम लिया गया उसके अंदर, और कहा गया ना तो ये किसी जाति का है, जाति मतलब ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं ना, ये तो हम समझते हैं। जब योग की टर्मिनोलॉजी में, हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, हम जानते हैं। योग की टर्मिनोलॉजी में जब जाति वर्ड इस्तेमाल होता है तो उससे जो मतलब जो उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है पशु जाति, मानव जाति, पक्षी जाति, ये ग्रह जाति, जो सूरज चांद सितारे, ये जातियां हैं। मतलब जिसको आप बोलते हैं ना स्पेसिफिकेशंस बोलें, आप स्पेसिमेन बोलें, ये जातियां हैं। ना तो ये किसी जाति का है, जाति देश काल समय, ना तो किसी जाति का है ना किसी देश का है। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बंधा हुआ नहीं है। जहां कहीं भी इंसान होगा, हर इंसान का है। अफ्रीका के जंगलों में, बिहार जंगलों में, अमेजन में रहता है, वहां का भी है, अमेरिका वालों का भी है, आपका भी, और सबका बराबर का हक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से योग उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, निकला है तो ये सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे इंटरनेट जो है वो अमेरिका से पैदा हुआ, अमेरिका से निकला, तो क्या अमेरिकन का है क्या? नहीं, आपका भी उतना ही हक है जितना अमेरिकन का हक है। इसी तरीके से योग ना तो किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ना किसी काल का है। काल कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना हिस्ट्री में, टाइम इमेमोरियल, पीछे का वो समय जो हमें याद भी नहीं है, कितना पुराना, ना किसी काल का और ना किसी समय का है। समय कहते हैं जो अभी वक्त चल रहा हो। जैसे तारक साहब को कितना समय हो गया खड़े, पक 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 बोले पड़े, हम सुन रहे हैं चाहे नहीं सुन रहे, इसे समय कहते हैं, जो करंट में चल रहा होता है। यानी कि इसको किसी समय में नहीं बांध के रखना है, ये सारे समयों का है। अपना एक तो जो छोटा था बना हुआ देश काल समयानि वच्छिन्नः। अब महर्षि पतंजलि बहुत इमोशनल होके हाथ जोड़ के वो ये कह रहे हैं, तस्वीर इधर चले कि अनवच्छिन्नः, प्लीज इसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर। तो इधर रख दे, इधर। ये हिंदूज का है कि ये मुस्लिम्स का है कि ये क्रिश्चियंस का नहीं है कि ये पारसियों का नहीं है, ये अमेरिकन्स का नहीं है, ये हम हिंदुस्तानियों का है। प्लीज अनवच्छिन्नः, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो। अच्छा, फिर क्या है ये? तो आगे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सार्वभौम है। सार्वभौम कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है और महाव्रत है। व्रत कहते हैं किसी चीज को जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसको अपने पास रोक के रखना। आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे मौन व्रत, अन्न व्रत, यानी इसी तरीके से, यानी कि स्पीच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसके रीजनरेट करने के लिए इसको रोक के भी रखना है। तो आपको खामोश रहने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप खामोश नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर नए नए आइडियाज क्रिएट नहीं होंगे, तो आपको खामोश रहना भी आना चाहिए। इसी तरीके से इसको कहा गया कि ये सारे व्रतों में सबसे बड़ा महाव्रत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको रोक के रखने वाली चीज है अपने जीवन में। इसको यूं ही फेंक मत देना कहीं डस्टबिन में। तो जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम, तो ये महाव्रत है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपके साथ, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबसे, एक एक जन से ये शेयर कर दें कि इसको एक तो हमें योगा नहीं कहना है, योग है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है वो किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी का नहीं है, ये सबका है, सबका हक बराबर है इस पे, और हम सबको योग करना चाहिए। जब हम योग कहते हैं तो इसका मतलब आसन और क्रिया और प्राणायाम नहीं, बल्कि ये पूरा एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। मेरे पास इस वक्त जाहिर सी बात है, वक्त हर चीज़ एकदम से नहीं कही जा सकती, इसकी
60 आवर्स की हम लोगों की वर्कशॉप है। कभी हम लोगों की होगी वर्कशॉप ऑनलाइन, तो हम आपको भी इनविटेशन भेजेंगे, आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, तो आपको ओरिजिनल योग असल में है क्या वो हमको और आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल योग क्या है। जैसे महर्षि पतंजलि का मैंने आपको बताया ना, बस एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 197 वर्सेज हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अंदर, 197 वर्सेज हैं। सिर्फ 2 वर्सेज हैं जो आसन के बारे में बोलती हैं, 195 वर्सेज कुछ और बोल रही हैं। इसका मतलब 195 वर्सेज जो कुछ बोल रही हैं योग, वो भी तो है ना। तो जब वो भी है तो वो हमें मालूम ही नहीं चलता। हम तो आसन कर लेते हैं, योग आता है नाम, तो आसन क्रिया प्राणायाम बस थोड़ा सा ये समझ में आता है हमको। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग सिर्फ इतना सा नहीं है, पूरी एक जीवन शैली है हमारी आपकी। इसको हमको और आपको अडॉप्ट करना है। कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? उसके लिए धीरे धीरे अपने को, हमको और आपको जो है वो सेहतमंद रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के लिए जो है वो 2 चीज़ें अल्लाह की बड़ी नेमत हैं। पहले नेमत समझ लीजिए, फिर 2 चीज़ बताता हूँ, उसके बाद मैं आपसे खुदा हाफिज़ कह दूँगा। क्योंकि हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं, कुछ यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ दूर हो जानी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसानों के लिए। नेमत कहते हैं ऐसा रिसोर्स जिसको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में डेवलपमेंट ला सकते हैं और अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप अपनी जो है वो लाइफ में कर सकते हैं, उसको नेमत बोलते हैं। और वो 2 नेमतें कौन सी हैं? वो 2 नेमतान। पहली नेमत, आपके पास कोई भी खाली वक्त जो आपको मिलता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रसूलुल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ी नेमत है। अगर उस खाली वक्त को हमको इस्तेमाल करना आ जाए, अभी तो हम वो खाली वक्त हंसी ठट्टे में इस्तेमाल कर लेते हैं, ढाबे पे बैठ के इस्तेमाल कर लेते हैं, पार्टीबाजी करने में, फास्ट फूड्स खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर खाली वक्त को इस्तेमाल सही से करना आ गया तो लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत आगे तक चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 नेमत, दूसरी नेमत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो इरशाद फरमाई सेहत। जब तक सेहत है अल्लाह का शुक्र भेजो, नेमत है, इस पे खड़े होके इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 नेमतें हैं। उन 2 नेमतों में से एक नेमत आप इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा उसका रिसोर्स, उसके प्रिंसिपल समझने की कोशिश करोगे, अपनी एक्टिविटीज़ को, आपके एक्शंस सही हो जाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, चूँकि आपने खाली वक्त निकाल करके यहाँ आए हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस इस वक्त हम लोगों के ऊपर पूरी तरीके से लागू होती है, इसी नीयत के साथ कि ये हमको और आपको हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ जो है वो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू। एक सेंटेंस में से अगर इनकी पूरी गुफ्तगू है उसको समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि योग जो है वो जीवन का एक कार्यशैली है, ऐसी कार्यशैली है कि जिसको खुद ही जीना पड़ता है। तो कार्यशैली है। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। तो फरुद्दीन साहब शुक्रिया अदा करेंगे, फिर हम लोग आधा घंटा। सभी लोग एक बार देख लीजिए, आवाज़ आ रही होगी सर मेरी वहाँ तक? हाँ, नाश्ता तो सभी ने करके आए ना अभी, या अभी नहीं किया है? नाश्ता हो गया सभी का? क्योंकि उस हिसाब से क्या बताएंगे, अगर नहीं हुआ है तो भी यस या नो। मतलब अभी कुछ लोगों ने कर लिया है। तो पहला मैं बता देता हूँ, खाना खाने के बाद एक ये आसन किया जा सकता है, वज्रासन बोलते हैं। जब कभी आपके पास समय ना हो, लंच करके सीधे अपनी चेयर पर ना जाएं, लग रहा है 5-7 मिनट दे सकते हैं तो अपनी चेयर से हट के थोड़ा इस आसन में बैठ जाएं। जो खाना खाने के बाद एक आसन ऐसा है जो आपके खाने के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और बढ़ते भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, इस आसन का सहारा लेके। तो अभी हम थोड़ा उठेंगे, सारे के साथ जो उठ सकते हैं उठें, और जो बिना सपोर्ट से उठ सकते हैं बिना सपोर्ट के साथ उठेंगे। दोनों हाथ सामने कर लीजिए, दोनों हाथ कोशिश कीजिए इस पोजीशन में आ जाइए, वज्रासन में सर। ऐसे रखिए हाथ, ऐसे राइट आएंगे ऊपर, राइट लेग को रखिए फ्रंट, राइट को फ्रंट, राइट को रखिए फ्रंट अपने अनुसार। लेफ्ट को सपोर्ट दीजिए, पंजे को आइए ऊपर। देखिए किसी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं होगी इसमें। सेम रिटर्न जाएंगे हम वापस,
लेफ्ट को सपोर्ट देंगे, बैक साइड। अब राइट को सपोर्ट दीजिए, फिर वापस बैठ जाइए। देखिए कितने आराम से हम बैठ गए, कितने आराम से हम खड़े हो गए। इसमें दो चीज़ के फ़ायदे हैं, एक तो इंजरी से बचेंगे और दूसरा क्या, स्पाइन हमेशा आपकी सीधी रहेगी। ऐसा अभी मैंने देखा था बहुत से लोग बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे, ऑटोमेटिक स्पाइन हमारी ऐसे ही थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये आसन का हम यूज़ कर सकते हैं। अब उठेंगे, फिर से हम अपने आसन की तरफ चलेंगे। अब दोनों हाथ रखिए सामने, राइट को रखिए फ्रंट, लेफ्ट को रखिए और देखिए दोनों हाथ। अब नीचे कर लीजिए, हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे, बहुत हल्का। जिनका जैकेट से शरीर बंधा हुआ है प्लीज़ खोल लीजिए और अच्छे से योग कीजिए। इस शरीर को वो आज देना चाहते हैं जो वाकई में इसको रिक्वायर्ड है। जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम इसको भूल चुके हैं ना, हम इसको वापस वो देंगे। हाथ रखिए ऐसे, ये आपसे वादा रहेगा अगर आप 1 घंटे योग करेंगे सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी आपको, बस एहसास ज़रूर होगा सर्दी का। तो बहुत हल्के हल्के फिंगर को चलाएंगे, धीरे धीरे अब दोनों हाथ को उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर की साइड। फेस पे स्माइल बना के रखेंगे, बहुत धीरे धीरे सांसों के साथ। इनहेल, एक्सेल। जब भी आपने देखा सुबह सुबह ठंड में निकलते हैं तो हमारे पैर बिल्कुल सुन्न होने लग जाते हैं, फिंगर भी सुन्न होने लग जाते हैं और इतने बाहरी वो ले लेते हैं ग्लव्स, ऐसा लगता है अब तो कुछ नहीं है। अब सोचिए ऊपर वाले ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इसको इन वस्त्रों से कवर जरूर करना है पर हैवी वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो खुद अंदर ही है, उसको बनाना है हमें बस। यानी कि हमारी एक डेडिकेशन 1 घंटे वर्कआउट करना है बहुत आराम से। अब हल्का हल्का धीरे धीरे लूज कीजिए, बहुत हल्का। रिस्ट रिस्ट बहुत ही हल्का हल्का, पंजे पे टॉप पे रहिए बिल्कुल, हाँ बहुत हल्का हल्का, बहुत लाइट, किसी प्रकार की कोई इंजरी ना आए, इतना ही जम करेंगे हम। जो नहीं कर सकते हैं वो पंजे ज़मीन पर रखें, हील को अब रखिए बस ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप साइड बहुत लूज, देखिए रिस्ट बहुत लूज। देखिए ना बहुत लोग बैठे रहते हैं, सपोर्ट लेते हैं रिस्ट का, तो पेन होने लग जाता है, सुन होने लग जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फ्रंट साइड बहुत बढ़िया, ये लूज कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए, डीप इनहेल, सांस भरिए, यहाँ तक लेके आइए सांस को। फील होगा कि अंदर कुछ है। देखिए जब सांस भरेंगे फील होगा यहाँ तक, और छोड़िए धीरे धीरे। आज लंग्स भी कह रहे होंगे आज कहाँ आ गए हम। लंग्स को भी लग रहा होगा वाकई में प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। देखिए और धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्स। पैर सभी के सही है, घुटनों कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। जिनको दिक्कत है वो अपने अनुसार करें, और जिनको पैर में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन या कोई भी ऐसी जो इंजरी हुई है वो अपने अनुसार ही करें। सांस भरिए एक बार फिर से और छोड़िए। दोनों हाथ को उठाएंगे यहाँ से साइड से, पैरों में 4 से 6 इंच गैप रखिए, इतना रखिए। जिनके शोल्डर जाम है कोशिश कीजिएगा वो थोड़ा करने की, जिनके हाथ ऊपर उठते नहीं है वो भी अपने अनुसार करें। रोक के रखिए, सांस को भरिए, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को लेके जाइए ऊपर, ऐसे ही ऐसे लेके जाएंगे, मिला लीजिए, ऐसे रखना है। हाँ बिल्कुल बाहर की तरफ खींच के रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, ऐसे लेके डाउन लगिए, बहुत धीरे धीरे धीरे, सांसों को बैलेंस करते हुए डाउन। हाँ सांसों को बढ़ते हुए फिर से वापस आएंगे, धीरे धीरे उठाइए। जब भी आप अपने ऑफिस में बैठें थोड़ा सा वार्म अप ऐसे कर लीजिए, क्लोज कीजिए हाथों को, अच्छे से ऊपर की साइड पुश कीजिए हाथों को, और कीज से ऊपर की साइड एंगल लिफ्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, सांसों को रोकिए, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे सांसों रोकने का मतलब क्या है, यहाँ पर रखिए हाथ को पहले, मतलब उनको उतना दीजिए गति जितना आप रेगुलरली हम लेते हैं। किसी आसन में हम कभी सांस नहीं रोकेंगे। सांस भरिए एक बार, फिर छोड़िए। चलिए फिर से खींचेंगे ऊपर की साइड। जिनको हील पेन रहता है, सुबह सुबह उठते में दिक्कत होती है, जमीन पर पैर रखने में, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। खींच कर रखिए ऊपर। अब थोड़ा चेंज कीजिए, जो हाथ ऊपर खींचे ना उसकी तरफ देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर की साइड देखिए, जो हाथ खींचे ऊपर, आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना, ऊपर ही वहीं रहना है। और ऊपर साइड देखिए, ऊपर की साइड देखिए, देखिए देखिए, हाँ ऊपर साइड देखिए, जो हाथ ऊपर रखा हुआ है। हाँ देखिए सर, जो ऊपर खींच कर रखा हुआ, काउंटिंग तो बने रहेंगे हम। 5 4 3।
आगे नहीं आना, ऊपर देखिए, ऊपर 2 1, धीरे धीरे डाउन, सिर पर के हाथ छोड़िए। देखिए थोड़ा सा आपने देखा कि बैलेंस कितना है, आंखों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस शरीर के साथ। आइए धीरे धीरे, डीप इनहेल, एक्सेल। विंटर में अक्सर ताड़ासन कीजिए, ये ताड़ासन है, पूरी मांसपेशियाँ खिंचती हैं हमारी, और ये रेगुलर करना है, हर एक पर्सन को रेगुलर करना है। अब राइट लेग को सपोर्ट दीजिए, लेफ्ट के साथ टी पोज पे आएंगे हम। बैलेंसिंग, देखिए मेरी लाइफ में मैंने 2 चीज़ सीखी हैं, 2 बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए। एक तो पॉकेट बैलेंस, जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि एंड में भी खाली हो जाता है क्योंकि हेल्थ होना जरूरी है। और दूसरा होता है बॉडी बैलेंस, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जरा सा हमने थोड़ा सा चेंज किया और देखिए बैलेंस अनबैलेंस होने लगा। ऐसे भी हम इसमें आएंगे। अभी टी पोज के लिए सपोर्ट दीजिए राइट को लेफ्ट का। जिनका अभ्यास अच्छा नहीं है वो ऐसे लेके आइए, और जिनका अभ्यास थोड़ा सा अच्छा है वो ऐसे लेके आइए, और जिनका अभ्यास और अच्छा है वो यहाँ लेके आइए। यहाँ पे देखिए 3 स्टेप में पूरा करना है। लेके आइए दोनों हाथ को, धीरे धीरे ट्री पोज के लिए आएंगे। ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1, धीरे 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 डाउन, बहुत धीरे धीरे, जाना भी स्लो है और आना भी स्लो है। हाँ कोई नहीं सर, अच्छा कर रहे हैं, रुक जाएंगे। हाँ ये धीरे धीरे आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया। दूसरे पैर से करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार छोड़िए। अब राइट को लेफ्ट में रखेंगे। फर्स्टली भाई जिनका अभ्यास अच्छा नहीं है वो ऐसे रखें थोड़ा, जिनका थोड़ा और अच्छा है वो ऐसे लेके आइए, जिनका और अच्छा है तो वो पूरी तरीके से यहाँ रखिए। बैलेंस बना के रखना है, जाना नहीं है नीचे। सांसों को बैलेंस कीजिए, दोनों हाथ को अपने अकॉर्डिंग उठाइए और रोकिए रोकिए रोकिए। हाँ काउंटिंग तक, 1 2 3 4 5। थोड़ा चेंज करेंगे। अब जो हाथ क्लोज किया आपने उसकी तरफ रखिए बिल्कुल, बस आंखें बंद कीजिए। अब गिरना नहीं है, आंखें बंद कीजिए प्लीज़। काउंटिंग तक रुकेंगे। हाँ बहुत बढ़िया सर। 5 जा खा रहे हैं सर, रुकिए। 5, आंखें बंद कीजिए प्लीज़, काउंटिंग तक। 4, अरे सर रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं। 3 2 1। देखिए इसमें कहते हैं ना कि थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटने वाली बात होती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। बहुत अच्छा आसन है, सिर्फ आपकी पलकों से पूरी बॉडी कवर है, पलकों से ही पूरी बॉडी कवर है। अभी मैं कहूँ आंख बंद कर लीजिए, अब आंख बंद करके आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। घंटे नहीं, 2 3 घंटे खड़े हो जाएंगे। बट अब 3 काउंटिंग तक हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। चलिए चेंज करते हैं सर एक बार। राइट पे फिर से लेफ्ट को रखिए और कुछ सेकंड देखिए। इन पलकों का खेल देखिए कितना हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट है। दोनों हाथ ले लीजिए। अगर हम आंख खोल के रखें तो हम रुक जाएंगे। देखिए अब काउंटिंग तक आंखें बंद कीजिए प्लीज़, बंद कीजिए सभी लोग आंखें। हाँ हाँ रोकिए रोकिए, बस काउंटिंग तक। 1, रोकिए, बहुत अच्छा करें सर। हाँ रुकिए बस। 2, बहुत बढ़िया सर। 3 4, रोकिए रोकिए रोकिए, आंखें बंद कीजिए मैम प्लीज़। हाँ 5, धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे। देखिए हल्का पलकों का देखिए कितना बड़ा असर है हमारे शरीर में। वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। चलिए थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, बहुत लाइट। सांसों बिल्कुल बना के रखिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए वापस आएंगे। थोड़ा पैरों के साथ अब घुटनों को अभी यूज़ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम ऐसा है कि हम लोगों ने रेगुलर वर्कआउट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं स्टिफनेस बॉडी में रहती है, तो उस हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे। दोनों हाथ के सामने रखिए और अपने पंजे के बराबर यानी शोल्डर लेवल की तक अपना गैप रखना है। पंजे से बाहर नहीं जाए किसी के भी, ऐसे ऐसे नहीं जाए कोई भी। कोशिश कीजिए आपकी ये नी आपके पंजे तक रहें इस तरीके से। चेयर समझ के बैठेंगे। मान लीजिए चेयर है सर, आप चेयर पे बैठ जाइए आराम से सपोर्ट के साथ। आइए डाउन, आइए सभी लोग डाउन। हाँ होल्ड कीजिए, काउंटिंग तक रुके रहेंगे। हाथ सीधे, ऐसे नहीं हाथ आने चाहिए, बिल्कुल सीधे शोल्डर लेवल तक लेके आइए। काउंटिंग तक रुके रहेंगे। हाँ जितनी काउंटिंग होगी लास्ट हम 10 करेंगे, उसके बाद हम उठ जाएंगे और उसके बाद सांस भरते ऊपर आएंगे। काउंटिंग करते हैं। 5 6, सांसें लेते रहिए हल्की। सामने देखिए सर। 7 8, बहुत बढ़िया सर। 9 10, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। वेरी गुड सर। लंबी गहरी सांस भरेंगे। इनहेल एक्सेल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सेम पोज। बहुत बढ़िया है। जिनकी बैक में प्रॉब्लम रहती है, नी में प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आइए काउंटिंग तक रुकेंगे। पोज लीजिए सभी लोग। हाँ ये सर डाउन आइए, डाउन आइए और डाउन आइए और डाउन आइए। वेरी गुड। घुटने बाहर नहीं जाने दीजिए, ऐसे लाइए पीछे। स्पाइन सीधा कीजिए थोड़ा सा। हाँ
थोड़ा सा बस। काउंटिंग और करेंगे 9 8 7 6 5। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, रिलैक्स कीजिए। लग रहा है थोड़ा सा भारी हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा, हल्का सा यूज़ कर लीजिए। ये बहुत इफेक्टिव है, इसको पूरे विंटर में जितना बन पाए उतना अपने अनुसार करें, बहुत अच्छा अभ्यास है। अब जिनका बैठे बैठे फैट बढ़ गया है साइड से, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। दोनों पैर खोल लीजिए इस तरीके से, 2 फीट तक का गैप रखिए, सांसों को भर लीजिए, डीप इनहेल, दोनों हाथ खोल लीजिए। टर्न टू राइट साइड डाउन, राइट साइड डाउन, राइट साइड। देखिए सबका राइट एक ही है तो एक ही जगह जाएंगे ना। राइट कहाँ है सर आपका? राइट कौन सा आपका? आपका राइट कौन सा है? राइट कौन सा आपका? अच्छा ये वाला है, तो नीचे की तरफ आइए। सबका राइट एक ही है तो कोशिश कीजिए राइट को नीचे ले जाइए, लेफ्ट को अप, होल्ड कीजिए काउंटिंग तक, काउंटिंग तक होल्ड कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, 1 फेस अप, फेस अप, 2 3 फेस अप रखिए, 4 फेस अप। जो हाथ ऊपर रखा हुआ ना, बिल्कुल सर नो करेक्शन का वाला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, थोड़ा सा इधर कीजिए। 5 फेस अप सर, फेस अप, फेस अप। गैप बना के रखिए, गैप बनाइए पहले पैर में, पैर में गैप बनाइए। हाँ रखिए ऐसी, रखिए ऐसी। 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे, धीरे धीरे आइए। ऐसे हाथ रखेंगे तो धीरे ही आना है, किसी भी आसन में आना है। सांस भरिए एक बार, छोड़ेंगे। टर्न टू लेफ्ट साइड, टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, बहुत धीरे धीरे धीरे। अब अपने उस मसल्स पे खिंचाव फील कीजिए जिसके लिए आपने टर्न किया है। हाँ जाइए, राइट और लेफ्ट एक ही है आपका सर? नहीं, अलग अलग है। लेफ्ट साइड जाइए, हाँ, फेस अप, फेस अप देखिए, फेस अप, ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर देखिए, मिडिल फिंगर की साइड देखिए ऊपर। काउंटिंग रखेंगे हम 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे धीरे, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। रोक के रखिए, यहाँ पे हाथ रोक लीजिए, होल्ड कीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। दोनों हाथ को फिर से ज्वाइन करेंगे ऐसे ऊपर की साइड, क्लोज कीजिए। अब साइड, टर्न टू राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। राइट कहाँ है सर आपका? राइट भूल गए मुझे लग रहा है सर, आज ऐसे गड़बड़ कैसे हो गई सर? राइट सबका एक ही है। जाइए जाइए, डाउन जाइए सर, डाउन जाइए। राइट साइड, राइट साइड सर, राइट राइट राइट, राइट जाइए। हाँ रुकिए, 5, रुकिए सब लोग, रुकिए रुकिए सर, डाउन जाइए ना आप। 4 3, हाथ सीधा कीजिए, हाथ सीधा कीजिए, ऐसे हाथ सीधा कीजिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये देखिए अब आया ना खिंचाव पूरा। 3 2 1। धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए यहाँ पे रोकिए, इनहेल एक्सेल। टर्न टू लेफ्ट साइड, राइट साइड से हम लेफ्ट जाएंगे। अब सीधा, हाँ लेफ्ट साइड, सीधा कीजिए सर, हाथ सीधा कीजिए, बहुत बढ़िया सर, सीधा कीजिए, बहुत बढ़िया। रोक के रखिए यहाँ पे। 5 4 3 2, रोक के रखेंगे यहाँ पे और धीरे धीरे वापस आएंगे। 1, धीरे धीरे, वाओ। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ को धीरे धीरे डाउन कीजिए, रिलैक्स। डीप इनहेल, सांस भरिए एक बार, एक्सेल, इनहेल एक्सेल। राउंड कीजिए थोड़ा सा, बहुत हल्के हल्के, अपने अनुसार, बहुत धीरे धीरे। सर्दी में आपने देखा है कभी बेड से उतर रहे हैं, चेयर से उठ रहे हैं, कभी हम अपने बाइक पे चल रहे हैं या अपनी कार में बैठ रहे हैं तो नस चढ़ जाती है, जबकि नस दिखती नहीं है, चढ़ कहाँ से जाती है पता ही नहीं चलता। तो उस दौरान हमें ऐसे ऐसे अभ्यास कर लेना चाहिए जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और जो ऊपर वाले ने इतना शरीर इतना स्वस्थ दिया है इसको हम बचा सकते हैं। कल ये ना हो इस शरीर को ये कहना पड़े कि जो इसे चाहिए था वो हमने दिया नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास स्पेस है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो 1 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं जो वाकई में हमें करना चाहिए। चेंज करेंगे अदर साइड। 5, घुमाइए, अच्छे से घुमाइए। 4 3 2 1। धीरे धीरे चेंज करेंगे, रिलैक्स कीजिए। राइट को थोड़ा ऐसे कर रही है, थोड़ा, फिर लेफ्ट को बहुत लाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे चेंज करेंगे, दोनों हाथ सामने रखिए और वैसे बैठेंगे जैसे हम उठे थे। राइट के फ्रंट रखिए, लेफ्ट के पीछे ले जाइए अपने अनुसार। जिनको तकलीफ है वो अपने सहारे के साथ आए और जिनको तकलीफ नहीं है वो आराम से बैठ जाइए।
दोनों हाथ को रख लीजिए, रिलैक्स कीजिए। खाना खाने के बाद एक आसन जो किया जा सकता है वो ये है, इसका नाम है वज्रासन। 2-3 घंटे जो प्लान करते हैं, चलो घूम के आते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ा खाना भी पच जाएगा, या आप सर्दी के समय में 1 घंटे भी जाते हैं, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अपने घर में 2x2 के हिस्से में कहीं भी ऐसे बैठ जाइए और खाना आपका इतना अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा फील करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए। जिनको शुगर की शिकायत, शुगर किसको है, किसी को फैमिली में किसी को शुगर की ये शिकायत है, अगर नहीं है फिर भी आप इस आसन को करें, मंडूकासन बोलते हैं। सांस भर लीजिए और सांस को छोड़िए। दोनों हाथों के सामने क्लोज कीजिए थंब को, दोनों हाथों के फिंगर को क्लोज कीजिए। अब नाभि के पास रख लीजिए, सांस भरेंगे पूरा, सांस छोड़ते हुए पूरा पेट खाली कीजिए, डाउन जाएंगे, पूरा पेट खाली कीजिए, पूरा पेट धीरे धीरे पूरी सांसों को बाहर कर दीजिए। फेस को रखिए अप, पंजों को लिटा लीजिएगा प्लीज, हाँ फेस को रखिए अप साइड, फेस अप साइड जी, फेस को अप साइड। यहाँ पे अपनी सांसों को हल्का लीजिए। 5, 6, बहुत बढ़िया सर, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस भरते ऊपर आइए सर, ऊपर आइए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जाएंगे स्लो तो आएंगे भी स्लो, बहुत शानदार। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। 15 से 20 मिनट आपको करना है ये वाला आसन। इसके 3 फेस है, तीनों फेस करते हैं। सेकंड करेंगे, दोनों हाथ खोलिए सामने, लेफ्ट को रखिए नाभि के ऊपर, राइट को रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए। कोई ये ना सोचे मुझे शुगर नहीं है, मुझे नहीं करना, कोई ये ना सोचे मैं तो यंग हूँ, मुझे भी नहीं करना। ये हर एक व्यक्ति कहते हैं बचपन से लेकर 55 की उम्र के लिए काम करता है ये, अगर करेंगे तो। सांस भरिए एक बार और पूरी सांस छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए बाहर, छोड़िए, धीरे धीरे अपनी नाभि का कंपन फील कीजिए। आइए डाउन, डाउन आइए, फेस अप रखिए। शुगर कभी नहीं होगी, जिनको शुगर है उनको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लग के इसको 1 महीने कर लीजिए, फिर आप इसका रिजल्ट देखिए। खुद के डॉक्टर हम खुद बन जाएंगे अगर रेगुलर कर पाएंगे 1 घंटा। सांसों को बैलेंस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे। ये इसकी 2 फॉर्म है। देखिए दोनों सर बैठे हुए चेयर पे कर रहे हैं, चेयर पे बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं, और जिनको वज्रासन में बैठने कोई तकलीफ नहीं है वो भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, 20-20 मिनट करना है आपको। ये 3 इसके फेस है, शुगर वाले विशेष ध्यान दीजिए। क्लोज कीजिए यहाँ से थंब से और पेट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पकड़िए जितना आ सकता है, पकड़ लीजिए जितना भी आ सकता है। सांस भरिए और छोड़िए, धीरे धीरे डाउन जाइए, डाउन, डाउन आइए, डाउन आइए, डाउन आइए, बहुत ही धीरे। पूरी सांस बाहर होना चाहिए हमारे पेट से, सांसें दबी ना हो, फेस अप हो, फेस डाउन ना हो, फेस डाउन ना हो। सर जिनको चक्कर आते हैं वो तो विशेष ध्यान दें कि फेस को डाउन ना करें। पूरा फ्लो आता है हमारे ब्रेन पे, उस दौरान फेस को अप रखना होगा। काउंटिंग के साथ रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे। लंबी गहरी सांस बनाइए, डीप इनहेल, हाथ रख लीजिए यहाँ पे, एक्सहेल। लेफ्ट को खोलेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा कीजिए, राइट को सीधा कीजिए, दोनों पैर सीधा कर लीजिए और दोनों हाथ को रखिए पीछे की साइड। यहाँ पे लंबी गहरी सांस बनाइए। जिनको तकलीफ रहती है, घुटनों में थकान रहती है या लिगामेंट का कोई भी इशू है, वो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे कीजिए, बहुत लाइट गैप बनाइए, दोनों पैरों में गैप बनाइए प्लीज़। जिनको लिगामेंट में प्रॉब्लम है आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दिक्कत रहती है कि वो जमीन पर रख नहीं पाते हैं पैर, उनके लिए बहुत अच्छा पैर। देखिए तो टर्न कीजिए, दोनों टो को मिलाइए, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2। सर ऐसे लीजिए, आपको घुटनों में तकलीफ है आप इसको रेगुलरली कीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास है आपके लिए और इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा कि पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके पैर कैसे ठीक हो गए। रखिए, टर्न कीजिए बाहर, फिर वापस एक बार फिर से यहाँ पे मिलाइए, मिलाइए मिलाइए से गैप बना के। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स कीजिए, शेक कर लीजिए दोनों पैर को एक बार अच्छे से। ये रेगुलर करेंगे ना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत प्यारा अभ्यास है, यकीनन अगर इसको 15 दिन अपना लीजिए। देखिए इस संसार में शरीर से अच्छा कुछ नहीं है। अगर ये स्वस्थ है ना, जैसे सर ने बताया था, बच्चा जैसा शरीर लगता है इंसान को घूमते हुए, अपना प्यारा से लगता है, वो हकीकत बात है।
सब खरीद सकते हैं पैसे से, सिर्फ शरीर का कहते हैं स्वास्थ्य अपना नहीं खरीद सकते। अगर हम बीमार हैं तो बेड चेंज नहीं कर सकते कि हमारी जगह कोई आ जाए। तो इसका इतनी केयर करनी है जितना आप अपने हर एक काम को इतने इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलैक्स कीजिए, डीप इनहेल, एक्सहेल। राइट को फोल्ड कीजिए, राइट को, राइट अच्छे से फोल्ड कीजिए। देखिए ऐसे ना हो किसी का पैर, ऐसे हो बिल्कुल। राइट को फोल्ड कीजिए। अब जो पैर हमारा सीधा है वो वाला हाथ ऊपर कीजिए, जमीन पे लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर कीजिए जो जमीन पे लेटा हुआ है। और जो राइट पैर आपने फोल्ड किया था उस हाथ के पीछे ले जाइए, पीछे सपोर्ट के साथ। वेरी गुड। टर्न कीजिए लेफ्ट से, ऐसे दबाइए जैसे आपने कपड़े को धोने के बाद सुखाते हैं। इस तरीके से आपका पूरा पेट देखिए निचोड़ जाएगा अंदर से, बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। फेस ले जाइए पीछे, फेस पीछे ले जाइए, ले जाइए पीछे। काउंटिंग तो रुकिए, रोकिए, फेस पीछे ले जाइए सर। टर्न कीजिए पीछे की साइड। 5 4 3 2 1। वापस आइए, धीरे धीरे वापस फेस आगे। हाथ को चेंज कीजिए। हाँ कोई नहीं सर, अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत प्यारा कर रहे हैं। राइट लेग को सीधा कीजिए, लेफ्ट को कीजिए। अब सपोर्ट लीजिए एक बार, सेम वही पोज। देखिए जिनको शुगर है, ये जिनका पेट साफ नहीं होता अच्छे से, जिनको ऐसा लगता है बिना खाए भरा भरा सा रहता है, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। टर्न कीजिए ऐसे ही। अब राइट को सीधा कर लीजिए, राइट हैंड को सपोर्ट दीजिए लेफ्ट लेग को और दबा लीजिए ऐसे। हाँ, और पीछे की साइड जाइए, पीछे नेक को पीछे रखिए सर, नेक को पीछे रखिए। पहले पैर को फोल्ड कीजिए सर, एक बार पैर फोल्ड कीजिए अच्छे से। हाँ, अब उस वाले हाथ से लेके आइए राइट से। हाँ, राइट से लेफ्ट को दबाइए। हाँ, पकड़ लीजिए। जिनको पकड़ में नहीं आ रहा वो ऐसे कर लीजिए, जिनको पकड़ में नहीं आ रहा ना वो ऐसे कर लीजिए। और फेस को टर्न कीजिए बैक साइड। काउंटिंग द हम रुकेंगे 5 4 3 2 1। वापिस आइए, धीरे धीरे हाथ को हटाइए, दोनों पैर सीधे कीजिए। वेरी गुड। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ दीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। सपोर्ट के साथ आएंगे थोड़ा, दोनों पैरों को इस तरीके से लेके आइए आगे की साइड, ऐसे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, होल्ड कीजिए और दोनों पैर को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए लाइटली, बहुत कोशिश कीजिए। हाँ, सीधा रखिए स्पाइन को, जितना सीधा कर सकते हैं। काउंटिंग तक रुकेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को ऐसे। अब दोनों पैर को उठा लीजिए ऊपर की साइड, उठाइए दोनों पैर को बहुत आराम से। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, पीछे नहीं जाना है, ऐसे पकड़े रहिए बस। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, लेके सर, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर। बस रोक के रखिए, रोक के रखिए। हाँ, 5 4, बहुत बढ़िया, 3 2 1। धीरे 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 डाउन। लंबी गहरी सांस बनाइए, छोड़िए। एक बार हाथ लेके जाइए, दोनों हाथ आगे की साइड। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, जितना कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना बना सकते हैं हाथ को लेके आइए। और टच कीजिए फोरहेड अपने पंजों से। होल्ड कीजिए यहाँ पे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे वापस। दोनों पैर को खोल लीजिए। कमर में किस किस के दर्द है हाथ खड़ा कर लीजिए, मना मत करिएगा। तकलीफ कमर वाले बता दीजिए, नहीं है तो टेस्टिंग कर लेते हैं। दोनों पैर को ऐसे घुमा लीजिए और इस तरीके से आइए, पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल आ जाइए। फेस हमारी तरफ, पैर अपोजिट ऐसे रखिए। फेस हमारी तरफ रखिए, ऐसे ही, ऐसे ही लेट जाइए, ऐसे ही लेटिए, ऐसे ही लेट जाइए। देखिए लेफ्ट को रखिए डाउन, उसके ऊपर राइट। अपने हील को कीजिए इन, हील को कीजिए इन, हील को इन कीजिए। हाँ, हील को इन कीजिए। हाँ, अब सांस बनाइए, सांस को छोड़िए। सपोर्ट लीजिए, दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पे यहाँ पे लेके आइए, बिल्कुल चेस्ट के पास। पैरों में थोड़ा गैप कम कीजिए, पंजे लिटा लीजिए। जिनका कमर में दर्द है वो धीरे धीरे उठाइए, ऐसे उठाइए 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 उठाइए, बहुत धीरे धीरे। कमर से ऊपर का हिस्सा उठना चाहिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, बहुत धीरे धीरे। जैसे एक गाड़ी को जैक उठाता है ना, इस तरीके से उठाइए। फेस अप कीजिए, फेस अप। आसमान की तरफ देखिए प्लीज, आसमान की तरफ देखिए। देखिए हाथ सीधा कीजिए, हाथ सीधा कीजिए, अच्छा कर रहे हैं, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, वेरी गुड। अब अपनी स्पाइन के हालचाल लीजिए, वैसे तो लेते नहीं है, पूछ लीजिए क्या हाल चाल है। हाँ, S1 L4 L5 के हाल चाल हैं आजकल, ठंडी में सुकड़ तो नहीं गए। एक बार इनसे ही बात कीजिए, थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाइए तभी मिल पाएंगे ये।
S4 से आप मिल पाएंगे, L4 से मिल पाएंगे। और ले जाइए, फेस को आप रखिए काउंटिंग तक, 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन आइए, डाउन आइए, और धीरे धीरे आइए, धीरे, बहुत धीरे धीरे, सॉफ्ट लैंडिंग, धीरे धीरे, वेरी गुड। डाउन कीजिए, थोड़ा सा डाउन आइए सर, वेरी गुड। ऐसे रख लीजिए, हाँ। लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार, डीप इनहेल, एक्सहेल, एक बार फिर से करेंगे। फोरहेड के पास रख लीजिए अपने दोनों हाथों को और सांस भरते ऊपर लेके आइए, लेके आइए ऊपर की साइड। इसको तो रेगुलर कीजिए आप, और जब भी ऑफिस से आप फ्री होते हैं, अपने वर्क से फ्री होते हैं, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। आपको रेगुलर करने से आपको देखिए क्या फ़ायदा होगा, जो अभी आप देख ही रहे हैं। फेस कीजिए आसमान की साइड, दोनों हाथ सीधे, फेस अप कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन, डाउन डाउन डाउन, बहुत ही लाइट। रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, छोड़ दीजिए सांसों को। दोनों हाथ को रख लीजिए अपनी थाई के ऊपर इस तरीके से, चिंग को रखिए जमीन पर टच। राइट लेग को कीजिए आप, राइट को कीजिए आप, राइट को करेंगे आप। राइट को उठा के रखिए, सीधा रखिए राइट को, राइट को सीधा रखिए, मोड़ना नहीं है, उठा के रखना है। डाउन, लेफ्ट को कीजिए आप, डाउन। दोनों पैर ज्वाइन कीजिए एक साथ, कमर से नीचे का हिस्सा पूरा उठा के रखिए आप साइड, और फेस को कीजिए डाउन, फेस को कीजिए डाउन। जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनको सयाटिका की दिक्कत है, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है सलवासन। दोनों पैर ऊपर उठा के रखिए, 5 4 3 2, ज्वाइन कीजिए दोनों पैर, अच्छे से ज्वाइन करके रखिए, 2 1। धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। टर्न करेंगे, जनरली हम जैसे घर में सोते हैं इस तरीके से टर्न कर लीजिए, ऐसे लेट जाइए, ऐसे ऐसे हो जाइएगा सभी लोग, ऐसे लेट जाइए जैसे जनरली सोते हैं ना घर में, ऐसे ऐसे आ जाइए। हाँ, एल्बो के सपोर्ट में आ जाएंगे सभी लोग, एल्बो के सपोर्ट में ऐसे। देखिए बहुत प्यारे अभ्यास है ये, इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं हम। एल्बो के सपोर्ट पे आ जाइए सर, माइक ऑन कर दीजिए माइक। दोनों पैर को ज्वाइन कीजिए ऊपर की साइड, जमीन से 6 इंच। एक बुलंद उठाएं, सिर्फ एक बुलंद, एक बुलंद उठाइए, एक बुलंद, सिर्फ एक बुलंद। हेलो, एक बुलंद तक उठाएंगे, काउंटिंग करेंगे 5 4 3। जिनका पेट साफ नहीं रहता, यानी चूरन चटनी में लगे रहते हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है ये। देखिए एब्डोमेन इतना प्यारा हो जाए। काउंटिंग तक रुकेंगे, बस सिर्फ काउंटिंग तक रुकना है। 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे यहाँ से, पैरों के ऊपर रखिए प्लीज, काउंटिंग तो पूरी होने दीजिए, 10 तक तो करने दीजिए। अब दोनों हाथ अपने आई लेवल तक लेके आइए, सीधे रख लीजिए दोनों हाथ, सीधे, बिल्कुल सीधा कर लीजिए दोनों हाथ यहाँ से। अरे नीचे नहीं जाना, हाँ ऐसे रखिए, पूरा वेट अपने तम्बों पर रखिए। हाँ, उठा के रखिए सर, उठा के रखिए, काउंटिंग तक प्लीज। अच्छा कर रहे हैं सर आप, बहुत बहुत बढ़िया सर, काउंटिंग तक सर, बहुत अच्छे। काउंटिंग तक रुकेंगे। 1, घुटनों के पास लेके दोनों हाथों को। 2, पैर उठाइए सर, पैर उठाइए, हाँ बहुत बढ़िया सर। 3, लास्ट 10 करेंगे हम बस, और ऐसे उठा के सीधा कीजिए पैर, बहुत बढ़िया सर, होल्ड कीजिए। 1, बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा कर रहे हैं सर, पैर उठे सीधा कीजिए। 4, लास्ट 6 रह गए सर, उठाइए उठाइए उठाइए, मैम उठाइए दोनों पैर, हाँ होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। 5, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सर, सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट दीजिए, हाँ। 4 3, बहुत बढ़िया सर, थोड़ा पैर नीचे कीजिए सर, पैर नीचे कीजिए थोड़ा सा, हाँ सर, उठाइए सर, उठाइए सर, उठाइए उठाइए सर, आगे वाले सर, हाँ। 4 3 2 1, धीरे धीरे डाउन। वाओ, क्या आनंद आया सर। लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए, लेटे रहिए सर, रिलैक्स कीजिए। अभी तो एक बुलंद उठाया है, दूसरे बुलंद पर उठाना है। चलिए सांस भरिए सर, जल्दी लंबी गहरी सांस भरिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को रख लीजिए नीचे, हिप्स के पास, ऐसे जमीन से टच करिए,
अब दोनों पैर उठाएंगे 1 फीट तक, पहले एक ब्लान, उसके ऊपर फिर एक ब्लान, उठाइए जमीन से 1 फीट, सिर्फ 1 फीट। नेक को नहीं उठाना है, नेक जमीन पर रखिए, हाँ दोनों पैर, नेक को रखिए जमीन पे, हाँ उठाइए उठाइए सर 1 फीट, बस 1 फीट सर, 1 फीट रोकिए रोकिए, बस बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, वेरी गुड सर, रोक कर रखिए। 1, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 2 से उठाइए 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 सर, उठाइए 1 फीट, हाँ सर नेक को नीचे रखिए प्लीज, नेक को नीचे रखिए, हाँ 2, 3, देखिए ये पेट कितना चिल्लाता है रोजाना, ये खाना वो खाना, ये खाना वो खाना, अरे पचाना भी तो है इसे और इसे बचाना भी है, तो इसे हम ऐसे बचा सकते हैं। देखिए सिर्फ 1 फीट की ऊंचाई पे, और हमारा पेट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हो जाए। काउंटिंग करते हैं 10, सिर्फ 10 सर, उठाइए ओनली 10 सर, रोक के रखिए बस, 9, वेरी गुड, बस होल्ड कीजिए सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर उठाइए थोड़ा थोड़ा 1 फीट और ऊपर, हाँ नेक को नीचे रखिए सर प्लीज सर। 8 सर, बस 8 रह गया। 7, बहुत बढ़िया सर, उठाइए उठाइए, अच्छा कर रहे हैं सर आप। 6, 5, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, मैम उठाइए मैम उठाइए। 7, वेरी गुड। 6 सर, उठाइए सर, उठाइए सर, उठाइए थोड़ा सा उठाइए। 4, 5, धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। बहुत फेस ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पकड़ के बांध दिया है। रोक के रखिए, सांसें बनाइए, डीप इनहेल एक्सहेल। देखिए काम करते समय कुछ लोगों को भूलने की बीमारी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार नेक रखिए जमीन पे, ऐसे ही दोनों पैर उठाइए 90 लेवल तक, 90 लेवल के लेके आएंगे, 90 तक लेके आएंगे दोनों पैरों को प्लीज। ज्वाइन कीजिए ऊपर, हाँ ऊपर उठाइए सर 90 तक, हाँ वेरी गुड। नेक को नीचे रखिए, नेक को नीचे, हाँ हाथों को जमीन के सपोर्ट में, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। स्टार्टिंग की लाइन में नो करेक्शन, आखिरी लाइन तक नो करेक्शन। सीधा कीजिए सर, घुटने सीधा कीजिए, बस काउंटिंग तक रुकेंगे, बहुत शानदार। जिनको लग रहा है तकलीफ है वो पकड़ सकते हैं पैरों को, काउंटिंग तक, पर कंपन फील कीजिएगा, वाइब्रेट। 1, नेक को मत उठाइए प्लीज, नेक को मत उठाइए। जिनको भूलने की दिक्कत है, काम करते समय कुछ चीज रख गए और भूल गए, उनके लिए बहुत प्यारा अभ्यास है। नेक को नीचे रखिए सर, नेक को नीचे, हाँ अब रोक के रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे काउंटिंग के साथ, धीरे धीरे नीचे आएंगे काउंटिंग के साथ। 9 सर, 9, धीरे धीरे। 8, बहुत धीरे, पैर सीधे कीजिए सर, पैर सीधे कीजिए, पैर सीधे कीजिए। 7, हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे डाउन, हाँ नीचे की तरफ आइए, हाँ 7, मैम एक बार उठाइए पैर, फिर से नीचे की तरफ आने हैं। 6, बहुत धीरे, काउंटिंग के साथ नीचे आइए, काउंटिंग के साथ। 5, हाँ नीचे आइए सर, आइए। 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे, पटकना नहीं है, ये पैर आपके अपने हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सपोर्ट के साथ बैठ जाएंगे लेफ्ट साइड से, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लेफ्ट साइड टर्न कीजिए प्लीज, लेफ्ट साइड सपोर्ट लीजिए, हाँ और पूरा सपोर्ट दीजिए इस तरीके से, और फिर आइए। कभी भी सीधा लेटिए मत और कभी सीधा उठिए मत, ऐसे बैठ जाइए। फेस हमारी तरफ कर लीजिए प्लीज, फेस हमारी तरफ सर। कुछ लोग तो सोच रहे हैं ये आज क्या करा दिया, कमर का हलवा बना दिया। बहुत प्यारे अभ्यास किए, इतने प्यार से, सच बता रहे हैं। बहुत आपके बराबर में अपना डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन, अगर 1 घंटे आएंगे, कमर का दर्द, पैर का दर्द और सिर का दर्द तो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि छू मंतर हो जाता है। इधर देखिए, आराम से बैठ जाइए। इस मुद्रा को ज्वाइन करेंगे, सूर्य मुद्रा। जिनको ज्यादा ठंड लगती है, जिनको ज्यादा ठंड लगती है वो इस मुद्रा को ले लीजिए, सूर्य मुद्रा को, और इस तरीके से अपने घुटनों पर रख लीजिए। सांस भरिए। अभी तो सब आसन नहीं कराया, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, नहीं तो आपको और आसन आते। बहुत ही लंबी गहरी सांस भरिए, डीप इनहेल। जिनको अगर तकलीफ है थोड़ा हिल लीजिए, हल्का हल्का ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिल लीजिए, राइट टू लेफ्ट। देखिए ये रेगुलर ना करने की वजह से हो रहा है। अगर हम रेगुलर करें हल्का हल्का ना, तो बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। इस तरीके से रख लीजिए, दोनों हाथ को, अपने थंब को रिंग फिंगर को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। अगर ठंड जिनको ज्यादा लगती है, ठंड के दौरान ही इसको करना है, सूर्य मुद्रा को, रिंग फिंगर। हाँ रिलैक्स करिए, आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ नीचे रख लीजिए ऐसी, आंखें बंद करेंगे और सेल्फ टॉक करेंगे। आंख बंद कर लीजिए प्लीज, आंख बंद करिए, जब तक ना कहा जाए तब तक मत खोलिएगा। आंखें बंद कर लीजिए और सांसों को बढ़ते हुए आइए और सांस को छोड़िए। सेल्फ टॉक करेंगे, ऊपर वाले का धन्यवाद देंगे, खुदा से बात करेंगे 5 से 7 मिनट और खुदा का धन्यवाद देंगे कि आपने हमें ये दिन दिया,
इतना सुंदर शरीर दिया, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मदद कर सकते हैं लोगों की, और इस शरीर को वो दे रहे हैं जो वाकई में इसको देना चाहिए। कुछ देर के लिए हम सेल्फ टॉक करेंगे और फिर वापस आएंगे। आंखें बंद रखिए जब तक ना कहा जाए प्लीज़। सांसों को आते हुए, सांसों को जाते हुए। जिस कारण से आपके अंदर जो खुशी है, परिवार में खुशी है, किसी भी कारण से आप एक आनंद जीवन को जी रहे हैं, उस हिसाब से ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। सांसों को फील कीजिए, दोनों आंखों के बीचों बीच अपना परकुटी आई पे बैलेंस कीजिए। कुछ देर के लिए अपने आप को जीरो कर दीजिए। अब ना आने दीजिए कोई थॉट, ना जाने दीजिए। रिलैक्स कीजिए अपनी आंखों को, किसी प्रकार से फोर्स मत कीजिए, आराम से बंद रखिए। सांसों को आने दीजिए, सांसों को जाने दीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे अच्छे से लगाइए 3 टाइम, पूरे शरीर पर रब करते हुए, अपने पैरों पे, अपने हाथों पे, एब्डोमेन पे, और धीरे धीरे एक बार अपनी आंखों पे रखेंगे हाथ, आंखों को खोलेंगे। टर्न टू राइट साइड, इस तरीके से सपोर्ट के साथ आएंगे, ऐसे सपोर्ट लीजिए। टर्न टू फिर राइट साइड अपना, जिन्होंने लेफ्ट गए तो राइट जाएंगे, और जो राइट गए वो लेफ्ट जाइए। रिलैक्स करेंगे और जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने लिए, जो इतने शानदार योग को आपने ज्वाइन किया और इतना शानदार इसको बनाया। जोरदार वाली तालियां बजाइए अपने लिए। और हम जब जीने आए हैं जीवन में, किस लिए आए हैं कि चेहरे पे खुशी हो, हंसना बहुत ज़रूरी है। तो हंसना भी इतना ज़रूरी है, वो ऐसे नहीं हंसना है, वो थोड़ा तेज़ी से हंसना है। तो जोरदार हंसेंगे। कितना अच्छा योग किया सर, शानदार सर। मैं तो सर को देखते देखते योग करता रहा, पता ही नहीं चला ये आधे घंटा कब पूरा हो गया। इतनी अच्छी स्माइल है सर, जोरदार हंसिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 1 मिनट बैठे रहेंगे सर, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट बैठे रहिए। एक लाइन मैंने लिखी है, मैं प्लीज़ आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा। बहुत अच्छी लाइन है, मैंने अपने भारत से ही ली है। उसका नाम, जैसे कि आप बोलते हैं, आप मेरे साथ ही बोलिएगा, सबसे प्यारा, बोलिए, सबसे प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, हरदम करेंगे। ये लाइन मैंने नहीं लिखी है, ये पता नहीं किसने लिखी है। अब मैंने जो लिखा है वो आपके सामने आ गई है। आपको बोलना है सबसे प्यारा शरीर हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे सर? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। अब कब करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे। तो एक बार फिर से बोलेंगे, सबसे प्यारा शरीर हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे सर? योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे। कब करेंगे? सुबह करेंगे, शाम करेंगे, जब समय मिलेगा हर दम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू मैनेजमेंट टीम का, थैंक यू उर्दू डिपार्टमेंट का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।